हाय फ्रेंड्स, नवे रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एकदम न्यू रेसिपी के साथ में और टेस्टी रेसिपी के साथ में आज बनाएंगे गणपति बाबा के लिए गुड़दानी। जो हमारी दादी नानी पहले ज़माने में इस प्रकार की गुड़दानी बनाती थी और गणपति बाबा बहुत खुश होता था ये गुड़दानी खा के। मैं रात को गेहूँ को भिगो दी थी, 1 कटोरी गेहूँ को भिगो दी थी और गेहूँ से गुड़दानी बना के तैयार करेंगे जैसे दादी नानी बनाती थी गणपति बाबा के लिए। आजकल तो क्या क्या बनने लग गया गणपति बाबा के लिए। नहीं, पहले गुड़दानी ही बनाते थे, घर पे ही तैयार करते थे। अब मैं सूती कपड़े के ऊपर इसे सुखा देती हूँ। रात भर भिगो दी थी, अच्छी तरह से फूल के तैयार हो गए। आपको दिखाती हूँ मैं, एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हो गए गेहूँ फूल के। अब इसे इसकी नमी खत्म होने के बाद में मैं कपड़े से हटा लूँगी। इतनी देर में मैं गुड़ को फोड़ लेती हूँ। छोटी छोटी टुकड़ियों में मैं गुड़ को तोड़ लेती हूँ, क्योंकि इस प्रकार की गुड़दानी गणपति बाबा को बहुत पसंद आती है। जो देसी स्टाइल में गुड़दानी बना के तैयार करते हैं वो गुड़ को मैं कट कर ली हूँ। अब मैं देखती हूँ गेहूँ को सूख के तैयार हुए नहीं हुए, यानी कि इसकी नमी बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए, गीला नहीं रहना चाहिए। तो बिल्कुल नमी ख़त्म हो गई। अब मैं प्लेट के अंदर डाल लेती हूँ और देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सूख गया। अब मैं गैस पे पैन चढ़ा देती हूँ और पैन के अंदर डाल के और इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेती हूँ। एकदम टेस्टी, एकदम सॉफ्ट गुड़दानी बना के तैयार करेंगे। अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे एकदम कुरकुरी टाइप में। गुड़दानी बनाने के लिए गेहूं को पहले ही भिगोना है, तो अच्छी तरह से रोस्ट हो गई। अब मैं फिर से पैन चढ़ा लेती हूँ और पैन के अंदर गुड़ डाल देती हूँ और गुड़ की चाशनी बना के तैयार कर लेती हूँ। गेहूं को मैं अच्छी तरह से रोस्ट कर ली, एकदम टेस्टी कुरकुरी मैं गेहूं को रोस्ट कर ली हूँ। और अब मैं चाशनी बना के तैयार कर लेती हूँ। एक तार की चाशनी बना के तैयार करेंगे। गेहूं को अच्छी तरह से रोस्ट करके फिर मैं प्लेट के अंदर डाल दी थी और अब मैं चाशनी बना के तैयार कर ली हूँ। चाशनी को अच्छी तरह से पकाऊंगी, गुड़ की चाशनी बनाएंगे। एक तार वाली चाशनी आती है वो बनाएंगे। गुड़ के अंदर तार बन रहा है, देखिए एक तार बनने लग गया, दिख रहा है आपको? अच्छी तरह से देखिए एक तार बन रहा है। अब मैं इसके अंदर जो मैं गेहूं को रोस्ट करी हूँ वो गेहूं इसके अंदर डाल दूंगी। गेहूं को मैं रोस्ट करके रखी थी एकदम सॉफ्ट और एकदम कुरकुरी टाइप में। अब मैं इसके अंदर गेहूं डाल दी हूँ और गेहूं को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और जल्दी जल्दी मिक्स करना आपको। गैस की फ्लेम को लो फ्लेम पे चालू रखना है आपको जब तक आप इसे मिक्स करो तब तक, नहीं तो चाशनी बनाई है एक तार की तो जम जाएगी। इसलिए इसे अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर ही गैस की फ्लेम को बंद करना है आपको। लो फ्लेम पे गैस को चलाते रहना है, अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और अच्छी तरह से मिक्स करके ही देखिए चाशनी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो रहे हैं। धीरे धीरे टाइट होने लग जाएंगी, जैसे चाशनी टाइट होएगी और वैसे ही ये टाइट हो जाएंगी और एकदम सॉफ्ट और एकदम कुरकुरे टाइप में गुड़दानी बनके तैयार होएगी। इस प्रकार से गुड़दानी पहले मेरी दादी और नानियाँ बनाती थी गणपति बाबा के लिए। आजकल तो सब मार्केट से रेडीमेड लेके आ जाते हैं। गैस की फ्लेम को मैं बंद कर दी हूँ। मार्केट से जाते हैं और फटाफट रेडीमेड खरीदी और गणपति बाबा को खिला देते हैं लेके। मेहनत करना नहीं चाहते हैं इसलिए वो मार्केट से ले आते हैं। घर पे बनाइए गुड़दानी और गणपति बाबा को खिलाइए। मैं आपको बताई हूँ बिल्कुल इजी तरीके से गुड़दानी बनाना मैं बताई हूँ आपको, तो आप इस प्रकार से बनाइए गुड़दानी और गणपति बाबा को खिलाइए। एकदम टेस्टी, एकदम लाजवाब गुड़दानी बनके तैयार हो गई। पैन के से मैं चारों तरफ से उतार देती हूँ और फिर मैं एक प्लेट के अंदर डाल दूँगी, क्योंकि ये एक दूसरे के चिपकेंगे इसलिए इसे चारों तरफ से उतारते रहना है, क्योंकि गुड़ की चाशनी के अंदर डाले हैं गेहूँ को इसलिए।
अब मैं एक प्लेट के अंदर निकाल देती हूँ। गुड़दानी ना खाना पसंद करते हो तो मैं चीनी की चाशनी वाली दानी जल्दी आपको शेयर करूँगी। तो देखिए एकदम टेस्टी, एकदम लाजवाब गुड़दानी बनके तैयार हो गई। गणेश चतुर्थी मनाइए और गणपति बाबा को भोग चढ़ाइए। गुड़दानी का हाथ से मसल देती हूँ, एक एक दाना को खोल देती हूँ, क्योंकि गेहूं की तो कोटिंग हो गई अच्छी तरह से। गेहूं के चारों तरफ गुड़ लग गया, अच्छी तरह से गेहूं की कोटिंग हो गई। एकदम टेस्टी, एकदम लाजवाब गुड़दानी बनके तैयार हुई है। नव्या रसोई में आपको गुड़दानी की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, धन्यवाद।